हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो बेसिक कंसेप्ट मैंने उठाए हैं वो लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी से। 6th और 7th के ऊपर ही है ये, इससे ज़्यादा लेवल जो है इसका नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो सबसे पहले आप समझो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दैट इज सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। फ्लो मीन्स जो करंट है ना उसको हम फ्लो बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्जेस हैं। सिर्फ चार्जेस मतलब आवेश है। और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और चार्जेस कौन से होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक जो चार्जेस होते हैं उनका जो चलना है वायर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो बोलते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी उसको हम बोलते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन से सिंबल, जैसे सेल है मेरे पास। सेल का जो सिंबल है सिंपली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसमें बड़ा डंडा होता है और एक छोटा डंडा होता है। तो जो बड़ा होता है उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं और जो छोटा होता है उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं। इस तरह से जब ग्रुप ऑफ सेल 2 या 3 या 4 इस तरह से सेल आपस में जुड़ जाते हैं ये, तो फिर ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं बैटरी। इस तरह से, जैसे नेगेटिव है ये, पॉजिटिव है, तो ये बना देते हैं बैटरी जो वो बना देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब का जो सिंबल होता है उसको हम इस तरह से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम, ये बल्ब का सिंबल होता है। उसके बाद स्विच ऑन है या ऑफ है, उसको हम सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये है। तो ये जो है स्विच जो है वो अभी ऑफ है, ठीक है। अभी इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए स्विच क्या है, ऑफ है। और अगर इस तरह से है, ये इस तरह से अगर आपको दिखाते हैं हम, तो इसका मतलब है कि स्विच ऑन होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक हम सिंबल जो है हम वो इसमें यूज़ करते हैं। 6th-7th लेवल तक जो है इतने से हम सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है, देखो अब ये जो हमारे पास बैटरी है, बल्ब है, या ये हमारे पास वायर है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इस स्थिति को हम थोड़ा सा एक सर्किट डायग्राम के द्वारा जो समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो, एक तो हम पहले यहाँ पे लगाएंगे एक बल्ब, ठीक है। और बल्ब के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इसके साथ एक सेल लगा देंगे, या हम बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक स्विच लगा देते हैं इसको ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बन जाता है। विद्युत परिपथ जिसको हम बोलते हैं वो बन जाता है इसमें, ठीक है। तो ये बल्ब हो जाता है और ये स्विच है और ये सेल है, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं इसको सर्किट को कंप्लीट करता हूँ, मीन स्विच को मैं क्या कर देता हूँ, ऑन। ऑन कैसे होगा ये, इसको मैं इसके साथ जो है वो जोड़ देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से ये सर्किट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया और ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो ये सिंपल सा जो सर्किट है ये आप खुद भी बना सकते हैं। एक बल्ब लेकर, एक सेल लेकर और सिंपल सा एक स्विच लेकर जो हम ये सर्किट डायग्राम जो वो बना सकते हैं। तो ये बेसिक सा है कि सर्किट डायग्राम होती क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट। देखो एलिमेंट एक हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रासायनिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, जिसको हम तत्व बोलते हैं। और एक एलिमेंट यहाँ पे हम वायर को भी बोल देते हैं। वायर कौन सी, वायर या कॉइल जो होती है, जैसे हीटर होता है ना, हीटर के अंदर जो एक कॉइल होती है जो हीट देती है, ठीक है। जो हीट होती है, जो रेड कलर की हो जाती है जब आप हीटर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर वो इस तरह से जो है वो लगी होती है। वो कॉइल इस तरह से आपने देखी होगी हीटर के अंदर, और वो एकदम से क्या हो जाती है, ग्लो कर जाती है। उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट भी हम उसको बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे हीटर में आपको बताया नाइक्रोम का जो है वो वायर जो है, एलिमेंट जो है वो लगाया जाता है। तो एलिमेंट जो है वो बेसिकली एक कॉइल है, या किसकी, नाइक्रोम की, जैसे हीटर में उसको हम यूज़ कर देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना फिजिक्स और केमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखो है हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट।
हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया ना कि हीटर जो है, जिसको जैसे आप उसको ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो ये नाइक्रोम का एलिमेंट होता है, ये क्या हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी ने क्या कर दिया, उस नाइक्रोम के एलिमेंट को हीट अप कर दिया, ठीक है, उसको गर्म कर दिया। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का एक हीटिंग इफेक्ट जो होता है, हीट कर गई ये वायर, गर्म हो गई ये वायर और धीरे धीरे ये रेड भी हो जाती है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ऐसे भी आप अगर यहाँ पे भी इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल इजी हो जाता है कि जैसे ये सर्किट डायग्राम हमने बना दी और इस सर्किट डायग्राम के साथ यहाँ पे हमने इस वायर को अलग कर दिया और इसके साथ मैंने एक हल्की सी इसकी वायर लगा दी, दोनों एंड के साथ एक जैसे स्टील वूल लगा दिया मैंने, स्टील वूल, ठीक है, स्टील वूल लगा दिया मैंने इसके साथ। इस वायर को मैंने यहाँ से तोड़ा और इस दोनों जो एंड है वायर के उसके साथ किसका स्टील वूल लगा दिया। स्टील वूल वो होता है जो बर्तन को साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टील वूल। तो उसको हम या हल्की सी हम वायर भी लगा सकते हैं, पतली सी वायर भी लगा सकते हैं इसकी जगह। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये वायर जो है वो अगर इसको आप टच करेंगे तो ये आपको गर्म लगेगी, ठीक है। तो सेल के केस में आप इसको टच भी कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट जोड़ा है इलेक्ट्रिसिटी तब आप इसको टच नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि इसमें करंट जो है वो आपको लग सकता है। तो ये इस तरह से आप इस हीटिंग इफेक्ट को जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में देखो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में इस तरह से ही अगर आप एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम, और फिर इस यहाँ पे एक चीज़ आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर पास हो रही है तो ये वायर जो है इट एक्ट एज अ मैग्नेट, इट आल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट। एक छोटा चुंबक की तरह भी ये वायर जो है वो काम कर रही है। अब इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इसके नज़दीक अगर हम इस वायर के नज़दीक, इस सर्किट डायग्राम के नज़दीक अगर आप एक कंपास जो है वो लाते हैं, नज़दीक लाते हैं, तो ये जो सुई होगी कंपास की, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इसमें डिफ्लेक्शन या विक्षेपित जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, विक्षेपित हो जाएगी, हिल जाएगी, ये थोड़ी सी हिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की गई और उस मैग्नेटिक फील्ड, उस चुंबकीय क्षेत्र में जब आपने कंपास को लाया तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे ये, और ये जो कंपास की जो नीडल है ये थोड़ी सी हिल जाती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक इलेक्ट्रिसिटी की अपनी एक और फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट आपको यहाँ पे फिलहाल याद रखने हैं कि हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जब थोड़ा हायर क्लासेस में चलेंगे तो इसमें केमिकल इफेक्ट भी करेंगे। तो ये हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट था। उसके बाद है यहाँ पे MCB होते हैं। MCB क्या होते हैं, देखो आपके जो मीटर लगा होता है, आपके घर में मीटर लगा होता है, उसके साथ ही MCB लगे होते हैं, रेड कलर के स्विच लगे होते हैं और ब्लू कलर के स्विच लगे होते हैं, ठीक है। और जब आपका क्या हो जाता है, वो कई बार ट्रिप कर जाते हैं, है ना। ट्रिप क्यों करते हैं ये मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज में आपको बताऊंगा। तो MCB बेसिकली क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो ये जैसे ये आपका सर्किट है ना, इस तरह से अगर इसमें क्या हो जाता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो करंट का हो जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हीटिंग इफेक्ट ना पैदा हो जाए। हीटिंग इफेक्ट में क्या हो जाएगा कि ये वायर आपकी गर्म हो जाएगी और अगर दो वायर्स यहाँ पे हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। दोनों गर्म हो जाएंगी ना, हीट हो जाएगी उसके अंदर और वायर एक दूसरे के साथ टच ना कर जाए। तो अगर वो टच कर जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि ये जो मिनिएचर सर्किट जो होता है ये ब्रेक हो जाता है और ज़्यादा लॉस होने से, नुकसान होने से ये बच जाते हैं आप। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो है वो काम होता है MCB का। उसके बाद होता है ISI, बोलते हैं ना ISI मार्क की ही चीज़ें जो है वो आपको लेनी चाहिए। जैसे आप ये MCB भी खरीदते हैं तो इसके ऊपर ISI का मार्क जो है वो होना चाहिए।
तो ISI मार्क बेसिकली क्या होता है, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये एक मार्क है, एक गारंटी देता है कि ये जो भी आप चीज़ ले रहे हैं वो बढ़िया क्वालिटी की है। ISI प्रूव है, इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके द्वारा जो ये प्रमाणित की गई है। और यहाँ पे एक SI भी आता है, ठीक है। SI अलग चीज़ है। SI जो है दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स जो हम देते हैं ना, जैसे इसका देते हैं, जैसे टाइम का होता है, सेकंड होता है, लेंथ का जैसे हम मीटर मान के चलते हैं ना, तो वो एक ये SI जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स का है, ये अलग चीज़ है। और ISI जो है वो यहाँ पे अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो जाता है SI और ISI में, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेसिकली, कि हम इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेट जो वो बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो कैसे बनता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा इस तरह से आप सेल ले सकते हैं, घर में होता है आपके, और उसके बाद आप एक इस तरह से एक नेल ले सकते हैं, कील ले सकते हैं इस तरह से, और इस कील में आपने कॉपर की वायर इस तरह से बाइंड करनी है, ठीक है। इस तरह से इसको बाइंड कर देना है, ये इस तरह से, और फिर ये जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे इसके साथ इसको आपने जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वो बन जाएगा इस तरह से। और जब आप इस कील के साथ हल्की सी कोई जैसे स्टेपलर की पिन होगी या इस तरह की छोटी सी पतली सी लोहे की पिन होगी, उसको अगर आप उठाएंगे तो वो आसानी से उठ जाएगी, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे इसको, जब हम एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको मैं बहुत बढ़िया करके ये दिखाऊंगा। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बन जाता है। और लास्ट में है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या सेफ्टी फ्यूज़ भी हम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का देखो काम क्या होता है बेसिकली। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है आपके घर में ये लगा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा है, उसमें लोड ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है उसमें, उस केस में क्या हो जाता है कि हीटिंग इफेक्ट अगर डेवलप हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट अगर हो जाता है, जैसे दो वायर्स हैं ये, इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट डेवलप हो जाता है, तो वो दोनों वायर्स जो है वो आपस में जुड़ सकती हैं, क्योंकि उनका PVC जो है वो हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा वो, और दोनों वायर्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि आपका सर्किट जो बड़ा एक लंबा सर्किट था आगे तक जा रहा था, वो शॉर्ट हो जाएगा, वो यहीं से ही वो शॉर्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो वापस यहीं से इस वायर से इस वायर में एकदम से चला जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो जाता है कि ये आपकी पूरी की पूरी वायरिंग जो है वो खराब ना हो जाए। तो उसके लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने से एकदम से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो वायर बिल्कुल वीक लगी होगी यहाँ पे, वो एकदम से ब्रेक हो जाएगी। और तो एकदम से जब वो ब्रेक हो जाएगी तो वो क्या करेगी, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से बना होगा वो कहीं से जैसे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, है ना, यहाँ से जैसे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और इसके ब्रेक होने से क्या हो जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी और वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट से जो बच जाएगी और ज़्यादा लॉस जो वो नहीं होगा। तो ये काम जो है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज या सेफ्टी फ्यूज जिसको हम बोलते हैं। तो ये 6th और 7th तक था ये बेसिक, 6 7 तक आपको ये हल्का सा बेसिक आपको आ जाना चाहिए। इससे इसका जो आगे का थोड़ा सा हम बेसिक और उठाएंगे, वो 9th और 10th में जब हम पहुंचेंगे तब वहाँ पे इसको उठाएंगे। तो आज के लिए हमारा यही एक टॉपिक था। होप है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।